नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जिन लोगों का ग्रुप 4 के अंतर्गत चयन हुआ है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा में। ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और कब बुलाया गया है, इसमें सारी चीज़ें डली हुई है, क्या क्या ले जाना है आपको। और जिन लोगों का जैसे वेटिंग में नाम है, और तो सबसे पहले तो जिन लोगों की मेरिट है उन्हीं को बुलाया जाएगा। देन वेटिंग वाले जो है उनको टाइम लग जाता है काफ़ी। ठीक है, आपको 5-6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो ये प्रोसेस जो है वो जब तक दूसरी भर्ती नहीं हो जाती है ग्रुप 4 की, तब उससे पहले आपकी इन सब की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करा दी जाती है। ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेल आ जाएगा या फिर आपको कॉल जो है आ जाता है। और बाकी स्पीड पोस्ट आपके घर पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा में जो ये कॉलेज है, तो वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यहाँ से मैं सीधा सीधा जो है वो, अब देखिए यहाँ पर ये समूह 4 संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा जो है वो 2024 में आयोजित की गई थी। और उसके अंतर्गत जो है वो आपको यहाँ पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 29/12 यानी 29 दिसंबर को आपको वहाँ पर 11 बजे पहुँचना है। ठीक है। और जितने भी आपके दस्तावेज हैं उनको ले जाना है, और साथ में आप जो है वो फोटोकॉपी भी उनको रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अनुसार एक सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति एवं मूल दस्तावेजों सहित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष जो है वो आपको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है और वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है। यहाँ पर आप देखिए नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर अभिषेक चौहान, उनका एप्लीकेशन नंबर भी दिया है, इनका स्टेनोग्राफर में हुआ है। ये सब जो है वो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सभी जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। आपको ले जाना क्या क्या है, जैसे कि आपके जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सारी आपको ले जाना है। आप सोचो कि आपने भर दिया और आपका चयन हो गया, अगर आपका कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। और देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाना वहाँ पर। आप अभ्यर्थी का रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, किस पोस्ट के लिए पदनाम, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर भरना है। और ये आपके दस्तावेज रहने वाले हैं। जैसे कि आपने फॉर्म भरा था तो उस समय जो आवेदन फॉर्म निकलता है वो, और प्रवेश पत्र हो गया, एडमिट कार्ड ले जाना है, रिजल्ट जो निकला है वो ले जाना है, 10वीं 12वीं की अंक सूची हो गई, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने जो भी प्रमाण पत्र हो गया या डिग्री हो गया वो ले जाना है, सीपीसीटी हो गया। ठीक है। और मूल निवासी और स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आजकल ये डिजिटल होने लगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सीधा सीधा जो है वो ऑनलाइन जो है वहाँ पर कराया जाएगा। मतलब वेरिफिकेशन होगा आपका ऑनलाइन। ठीक है। तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगर आगे भी और भी, जैसे कि ओबीसी का जो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी राज्य का वेद आय प्रमाण पत्र हो गया, यह केवल पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होती रहेगा। रोजगार पंजीनी हो गया, मान लो जैसे आपने रोजगार पंजीनी पहले भरा हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है और आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप दूसरा भी ले जा सकते हो। ठीक है। तो दूसरा मान्य कर दिया जाएगा आपका, और साथ में पुराना वाला भी ले जाना। तो दोनों की जो है वो वहाँ पर फोटोकॉपी लगा दी जाती है। संविदा कर्मी हो तो वो प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र में आपकी अंक सूची आ जाएगी, और आपका पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो है आपको ले जाना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। एंड आपको वहाँ पर 100 रुपये का नोटरी युक्त स्टैम्प पर ले जाना है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि आप इस पद पर जो है वो आप चयनित हो गए हो। ठीक है। और आपके खिलाफ़ कोई भी पुलिस कंप्लेन और अन्य चीज़ें नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर प्रस्तुत करोगे वो सही होंगे और जिम्मेदार खुद रहोगे। ये सब चीज़ें वो लिख देते हैं जहाँ पर जो है वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बनवाने जाओगे नोटरी किसी भी वकील से, तो वो बना देगा, 100 रुपये का स्टैंप लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड देखिए ये दिया हुआ है, ये कोडिंग क्लर्क वालों के लिए रहने वाला है, वो सहायक ग्रेड 3 के लिए था। तो ये यहाँ पर अलग अलग जो है वो फॉर्म दिए गए हैं। बाकी दस्तावेज ये स्टेनोग्राफर का हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले से ही यहाँ पर दी हुई हैं। तो इन सबको आप फोटो कॉपी निकाल के वहाँ पर ही भरना है आपको, यहाँ से भर के मत ले जाना। ये वाला आप देखोगे यहाँ पर कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, तो ये भी जो है कहाँ पर, ये रतलाम का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समूह 4 में चयनित हो गए, जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, और जिनकी जो है वो मेरिट प्रतिशत सूची इस संस्था में उपलब्ध कराई गई है, उस आधार पर जो है वो आप देखोगे यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये नाम दिया हुआ है, ये सेलेक्टेड है। ये वेटिंग वाले हो गए, तो वेटिंग वालों को भी यहाँ पर बुला लिया गया, जैसे एक एक वेटिंग वाले हैं उनको बुला लिया गया है। ये अलग जो है वो पोस्टों के लिए रहने वाले हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए भी यहाँ पर ये दस्तावेज की सूची दी हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो आप यहाँ पर देखोगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिखी हुई है, आराम से आप पढ़ के जा सकती हो। ये वाला जो आप देखोगे यहाँ पर, ये है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये रतलाम वाला है, इसमें देखोगे आप, ये आमंत्रित किए हुए हैं, दिनांक जो है वो 22। तो ये थोड़ा जो है आप देखिए यहाँ पर कल का दिन जो है वो यहाँ पर दिया गया था। वैसे ये मेरे पास जो है वो अभी भी आया है, तो इस वजह से बाकी जो है वो जिन लोगों का कल है तो आप सीधा सीधा जो है वो पहुँच जाइए, और जिन लोगों का जैसे स्टैम्प पेपर वहाँ पर भी जाके आप बनवा सकते हो, वहाँ जिला न्यायालय होगा आराम से, और कोई भी नहीं, बाद में भी आप प्रस्तुत कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाल ही चीज़ें देनी होंगी, तो वो वहाँ पर भी हाल बन जाती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कहाँ पर, जो रतलाम में है, ठीक है, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, तो इसको आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, वो वहाँ पर पहुँचे 10 बजे। और इसमें आप देखोगे ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर श्याम शाह चिकित्सक महाविद्यालय, तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है यहाँ पर आप देखिए, दिनांक 6 जनवरी को जो है वो आपको 10:30 बजे पहुँचना है वहाँ पर, और जो है वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। कहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर श्याम शाह चिकित्सक रीवा में, ओके। तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपको दी जाएगी ये सारी लिस्ट है, जिन लोग का चयन हुआ है, यहाँ पर सब ये चीज़ें दी हुई है, किस पोस्ट के लिए किसका हुआ है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद।